हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। और फाइनली एमजी ने ब्लैक स्टॉर्म एवाटार में अपनी हेक्टर को भी लॉन्च कर दिया। बट हेक्टर तो आपको सभी लोग दिखाएंगे, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ हेक्टर प्लस को ब्लैक स्टॉर्म एवाटार में। और आज की इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि 2024 में और इवन पिछले कुछ सालों में ब्लैक एसयूवीज का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। और एमजी भी पीछे नहीं है। इससे पहले मैंने आपको ग्लॉस्टर ब्लैक स्टॉर्म दिखाई है, एमजी की एस्ट्रा ब्लैक स्टॉर्म दिखाई है, और मोस्टली एमजी की सभी गाड़ियाँ ब्लैक स्टॉर्म एवाटार के अंदर आती हैं। हेक्टर अकेली रह गई थी, तो हेक्टर को भी एमजी ने नहीं छोड़ा है। और फाइनली ये हेक्टर प्लस का ब्लैक स्टॉर्म आज की इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको देते हैं एक फुल आउटलुक हेक्टर के ब्लैक स्टॉर्म एवाटार 2024 का। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो दोस्तों, ये रही आपके सामने हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म। बट वॉक अराउंड शुरू करने से पहले आपको दिखाना चाह रहा हूँ प्राइजेस। एमजी दिल्ली पटपड़गंज में हूँ मैं इस टाइम। पेट्रोल मैनुअल में आपको ब्लैक स्टॉर्म नहीं मिलेगी। हेक्टर 5 सीटर की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल सीवीटी में आपको शार्प प्रो वेरिएंट ब्लैक स्टॉर्म मिलेगा 21,24,800 के प्राइस पे। ये एक शोरूम प्राइस है। और डीजल के अंदर सिर्फ मैनुअल आता है, और उसमें भी आपको ब्लैक स्टॉर्म मिल जाएगी शार्प प्रो वेरिएंट के अंदर। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम अगर हम बात करते हैं अपनी हेक्टर प्लस की, जो कि 7 सीटर में आती है, तो इसमें भी पेट्रोल मैनुअल में आपको ब्लैक स्टॉर्म नहीं मिलेगी। पेट्रोल ऑटोमेटिक की बात करते हैं तो शार्प प्रो वेरिएंट में ब्लैक स्टॉर्म मिल जाएगा। और किस प्राइस में मिलेगा, तो ये मिलेगा 21,97,800 के एक शोरूम प्राइस पे। और डीजल में अगर बात करते हैं तो सेम शार्प प्रो वेरिएंट में आपको ब्लैक स्टॉर्म मिलेगा, जो कि है 22,54,800 के प्राइस में। यहाँ भी आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई प्राइसिंग की। अब बात करते हैं एस्थेटिकली गाड़ी किस तरह की दी गई है और क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आपके लिए किए गए हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को। सबसे पहले अगर आप चाबी देखना चाहें तो वही सेम चाबी रखी गई है, कोई फ़र्क नहीं है। और चाबी से आप नहीं पता लगा पाएंगे कि एमजी हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म है या नॉर्मल है। उसके अलावा ये ब्लैक पेंट शेड तो है ही। और वेरिएंट की डिटेल्स की बात करें, फीचर्स की, तो वो अभी इंटीरियर वगैरह में जाके आपको दिखा दूंगा। सबसे पहला और एविडेंट चेंज आप देखेंगे, ग्रिल वगैरह पे पूरी तरह से क्रोम को रिप्लेस करके डार्क क्रोम आ चुका है और ब्लैक का टच आ चुका है सराउंड्स में। तो यहाँ पे क्रोम कम हो गया है और डार्क क्रोम का ही यूज़ आपको सब जगह देखने को मिल रहा है। न्यू भी मेंशन्ड है, तो ये न्यू बताता है कि ये पार्ट नया है। उसके अलावा फ्रंट कैमरा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी डार्क क्रोम का यूज़ है, जो अपने DRLs के सराउंड में है। उसके अलावा ये जितने भी न्यू वाले बैजेस आपको दिख रहे हैं, तो नीचे जो स्किड प्लेट है वो भी डार्क क्रोम में है, इसीलिए उसे नया बताया गया है यहाँ पे। और यहाँ आप देखेंगे तो हेडलैम्प के सराउंड में भी आपको ब्लैक कलर का यूज़ देखने को मिल रहा है, तो ये भी पार्ट नया दिया गया है। और कहीं भी आपको क्रोम दिखाई नहीं देगा अगर फ्रंट लुक्स की बात करते हैं। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में अगर चलें तो साइड प्रोफाइल से गाड़ी का साइज़ वगैरह तो आपको पता ही है। अपने अलॉय व्हील्स की तरफ आ जाते हैं, तो ये कुछ डिज़ाइन है अलॉय व्हील्स का जो कि सिमिलर है, बट ये भी नया है। और नया क्या है इनमें, तो इनमें इनका कलर नया है जो कि ब्लैक है। ओवरऑल 215/55 R18 का साइज़ है। और ऑल ब्लैक कार में अलॉय व्हील्स का भी ब्लैक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं तो ऊपर पैनोरामिक सनरूफ आ जाती है, बट ये जो अपने रूफ रेल्स हैं नॉर्मल वेरिएंट में आती हैं सिल्वर कलर में, और यहाँ पे ये भी आपको ब्लैक देखने को मिल रही है। और पीछे शार्क फिन एंटेना आपको ब्लैक कलर में दिया गया है। उसके अलावा साइड प्रोफाइल में एक जगह क्रोम है, जो कि है विंडो लाइन गार्निश। उसके अलावा इवन क्लोज डिटेल्स की अगर बात करें तो ये जो अपने डोर हैंडल्स हैं इनमें आप देखेंगे तो क्रोम नहीं बल्कि डार्क क्रोम का यूज़ किया गया। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो मॉरिस गैराजेस की बैजिंग आती है, यहाँ पे भी न्यू मेंशन्ड है। और यहाँ पे भी आपको डार्क क्रोम का यूसेज ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी न्यू मेंशन किया गया और हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ डार्क क्रोम मिलेगा। क्रोम सिर्फ साइड विंडो लाइन गार्निश के लिए छोड़ दिया गया। अब आ जाते हैं
अपनी रेयर प्रोफाइल पे, और रेयर प्रोफाइल में भी देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं कि क्या क्या नया है और क्या क्या अलग है। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। तो ऊपर एक स्पॉइलर टाइप की फिनिश, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वाइपर वॉशर डिफॉगर और कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन। अब यहाँ पे न्यू क्यों मेंशन है आप लोग बोलेंगे, तो इसे भी थोड़ा स्मोकी इफेक्ट देने की कोशिश करी गई। इस टाइम शोरूम के अंदर हूँ तो उतना क्लियरली आपको जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, बट स्टिल थोड़े से डार्कर एक्सेंट्स देने की कोशिश ज़रूर करी है यहाँ। बाकी यहाँ भी सब जगह जहाँ जहाँ क्रोम आता था, इवन बैजिंग तक हेक्टर प्लस की आपको डार्क क्रोम में ही देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि अटेंशन टू डिटेल पे पूरा ध्यान दिया गया है। नीचे आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर, रिवर्स लाइट्स वगैरह दे दी गई है, और रेयर स्किड प्लेट भी आपको डार्क क्रोम में ही दी जा रही है। उसके अलावा एक और चीज जो अभी इस गाड़ी पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ आप देखेंगे फेंडर के ऊपर मेंशन्ड है न्यू। तो यहाँ पे ब्लैक स्टॉर्म का बैज अप्लाई किया जाएगा, जो कि डीलरशिप पे ही किया जाता है और इस गाड़ी के अंदर अभी तक नहीं किया गया। बट जब आप गाड़ी खरीदेंगे आपको यहाँ पे एक ब्लैक स्टॉर्म का बैज अप्लाई करके दिया जाएगा। एक्सटीरियर की बात करें तो ये कुछ चेंजेस हैं, और ओवरऑल पूरी गाड़ी के अंदर आपको क्रोम का यूज़ ना के बराबर मिलता है। सब जगह डार्क क्रोम का यूज़ किया गया या फिर ब्लैक एक्सेंट्स को ऐड कर दिया गया। एक्सटीरियर के हिसाब से कैसी लगी आपको ये गाड़ी, लिखिए कमेंट्स में। दोस्तों इंटीरियर पे जाने से पहले कलर अगर आप जानना चाहें तो इस कलर को बोला जाता है स्टारी ब्लैक कलर, और ये सीवीटी ट्रांसमिशन वाली पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी। इंजन भी आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ, ऑल दो हेक्टर के सभी तरह के रिव्यूज आपको चैनल पे ऑलरेडी देखने को मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ आप देखेंगे टर्बो की बैजिंग है इंजन के ऊपर, और ये पेट्रोल टर्बो विद सीवीटी ट्रांसमिशन गाड़ी आपके सामने है। ये दोस्तों अब बारी आ गई है इंटीरियर की। चाबी मेरी पॉकेट में थी और रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चेंज है, क्या डिफ्रेंसिएशन है, वो दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। ट्विटर्स की प्लेसमेंट है, इन्फिनिटी की बैजिंग है, और ये चीज़ नॉर्मल है, ऑल्दो लाइट वगैरह थोड़ी कम है। यहाँ आप देखें तो डोर हैंडल्स पे ये आपको ग्लिटरी ग्रे फिनिश दी गई है, जो कि अगेन नया, और सेम पार्ट आपको यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। बाकी विंडो कंट्रोल्स वगैरह पूरे हैं, कॉइन होल्डर्स है, अंदर ब्लैक लेदरेट का यूज़ है पूरी तरह से विद वाइट स्टिचिंग। और यहाँ आप देखेंगे तो स्पीकर के सराउंड में भी आपको ग्रेश फिनिश देखने को मिलेगी। साथ ही आप यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स आती हैं इस वेरिएंट में, और हेडरेस्ट के ऊपर आपको ब्लैक स्टॉर्म की बैजिंग और एक नए लेदरेट सीट कवर्स इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे अगर आप आउटर एंगल से देखेंगे। बाकी ट्विन पेडल है क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी। फ्यूल लिड और बोनेट को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, कभी होल दिया गया, और यहाँ दिए गए हैं आपके बाकी के कंट्रोल्स। अंदर भी जहाँ जहाँ क्रोम आता था सब जगह चेंजेस कर दिए गए हैं, जो कि मैं आपको अंदर बैठ के ही दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब आके बैठ गया हूँ अंदर, और गाड़ी को एक बार कर लेते हैं इग्निशन पे, जिससे कि आपको और डिटेल्स दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। टच स्क्रीन आप देखेंगे सेम है टॉप वेरिएंट की तरह ही, और डिजिटल स्पीडोमीटर भी इस वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करें तो ऊपर जो इस गाड़ी की पहचान है पैनोरामिक सनरूफ, तो वो सभी चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं, और ऐसा नहीं लगेगा आपको कि किसी भी तरह से ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है। सभी चीज़ें यहाँ पे भरपूर तरीके से दे दी गई हैं। बाकी अब वॉल्यूम वगैरह बंद कर देते हैं, जिससे कि हम इजीली अपनी वीडियो को शूट कर पाए। अब यहाँ आप देख रहे हैं स्टीयरिंग के सेंटर में आपको न्यू की बैजिंग मिल रही है। तो ये क्यों है, तो दोस्तों ये भी इस वाले पार्ट की वजह से। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये ग्रे फिनिश में आ चुका है, जो कि स्पेसिफिकली आपको ब्लैक स्टॉर्म में मिलेगा। बाकी स्टीयरिंग लेदर रैप्ड है और वहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी एमजी की ब्लैक स्टॉर्म गाड़ियों में आपकी रूफ भी ब्लैक होती है, बट इसके अंदर ब्लैक नहीं है, क्योंकि एक 7 सीटर कार है, और इसे भी ब्लैक कर देते तो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फील आने वाली थी। स्पीडोमीटर की डिटेल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे फुल्ली डिजिटल टॉप वेरिएंट वाला स्पीडोमीटर है, और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि फीचर्स चेंज नहीं है। ब्लैक स्टॉर्म सिर्फ एक एस्थेटिक या लुक्स में चेंजेस, कॉस्मेटिक चेंजेस वाला वेरिएंट है। अब इस टच स्क्रीन के यहाँ भी कॉर्नर में आपको न्यू की बैजिंग मिल रही है, तो इस टच स्क्रीन के सराउंड में भी वही ग्रेश फिनिश मिल रही है आपको। यहाँ पे भी आप देखेंगे न्यू है, तो यही नया है इसमें
कि यहाँ पे आपको सब जगह ग्रेश फिनिश देखने को मिल रही है। वायरलेस चार्जर है, 14 इंच टच स्क्रीन सिस्टम है, और उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ कंट्रोल्स हैं जो कि टिपिकल अपने सेम है, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, पार्किंग सेंसर्स, रेयर एसी। उसके अलावा अगर आपको दिखाऊं तो ट्विन कप होल्डर्स, ब्लैक लेदरेट में आर्मरेस्ट दिया गया, आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज दी गई है। तो सभी चीज़ें सेम है जैसी आपको नॉर्मल हेक्टर में देखने को मिलती है। फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं। एसी वेंट्स के ऊपर क्रोम चला गया है, और अब यहाँ पे भी आपको ग्रेश फिनिश आ चुकी है, ऊपर या नीचे दोनों ही जगह लेदरेट का यूज़ है। और ओवरऑल अगर बात करते हैं तो इंटीरियर की लुक भी थोड़ी सी डार्कर शेड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अपना जो IRVM है वो अगेन ऑटो डिमिंग है, LED लाइट्स दी गई हैं, और रूफ का जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि बेज कलर में ही दिया गया, और पैसेंजर साइड सनशेड विद मिरर दिया गया, विद लाइट दिया गया, और ड्राइवर साइड भी मिरर विद लाइट प्रोवाइड किया गया। उसके अलावा ये तो बात हो गई फ्रंट की डिटेल्स की। अब एक बार पीछे भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं या क्या कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे अगर तो वही सेम चेंजेस हैं जो आपके बेसिकली क्रोम में पार्ट्स आते हैं, उनको एक डार्क ग्रे फिनिश दी गई है जो कि पर्ल्स के साथ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी अगेन सीट फैब्रिक के अंदर तो डिफरेंस है ही। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं आपको सभी जगह, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी बात है। 7 के 7 लोगों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट इस कार के अंदर ऑफर कर दिए गए हैं। और पीछे आ जाते हैं अपनी बूट की तरफ, तो इलेक्ट्रॉनिक बूट आता है इस कार के अंदर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट स्टिल देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। राइट साइड में आपको LED लाइट मिलेगी बूट के लिए, और यहाँ आप देखेंगे तो टूल किट वगैरह प्लेस करी गई है। लेफ्ट साइड में थर्ड रो में भी आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, AC वेंट्स मिल जाते हैं, और राइट साइड में आपको USB सॉकेट और AC वेंट्स मिल जाते हैं। चलिए बूट को करते हैं बंद, और इस साइड से और दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये ब्लैक स्टॉर्म एडिशन आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ आप देखेंगे फुल टम्बल सीट्स हैं, और ओवरऑल थर्ड रो में जाने का पैसेज काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है, और सेकेंड रो में एक प्रॉपर आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। एक लास्ट जगह और रह गई है, तो वो भी दिखाई देते हैं। पैसेंजर साइड से अगर आप देखेंगे तो डैशबोर्ड की लुक इस ब्लैक स्टॉर्म एवाटार में कुछ इस तरह से आती है, और एम्बियंट लाइट भी इस गाड़ी के अंदर ऑफर करी गई है इस वेरिएंट के अंदर। चलिए अब चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों देखा आपने इस MG हेक्टर प्लस ब्लैक स्टॉर्म वेरिएंट का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। एक ही वेरिएंट आता है ब्लैक स्टॉर्म में, कोई अदर ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो MG हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म एवाटार के अंदर स्टार्ट हो जाती है 21,25,000 एक्स शोरूम से। वहीं MG की हेक्टर प्लस की अगर बात करें तो 22 लाख रुपए एक्स शोरूम से आपको ब्लैक स्टॉर्म एवाटार देखने को मिल जाता है। ओवरऑल आपको कैसी लगी ये MG हेक्टर की नया ब्लैक स्टॉर्म एवाटार? देखिए कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताऊं तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और अपीलिंग लुक आती है जब इतने एक्सेंट्स को क्रोम से डी क्रोम किया जाता है या डार्क क्रोम किया जाता है। तो ओवरऑल डार्क क्रोम में और ज़्यादा एलिगेंट लुक लगी मुझे इस गाड़ी की अगर नॉर्मल वेरिएंट से बात करें। चलिए दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।